हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना डीके गोयल सीरीज़ का 5th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसमें क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है आपने पहले वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, और बेटा हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ भी देख लो पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो एक्स्ट्रा कमांड आ जाएगी आपकी, अच्छी कमांड आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन ज़रा। तो क्या कह रहे हैं वो, आशा एंड लता आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 1:2. Asha is entitled to a salary of 2 lakh per annum and commission of 8% of net profit before charging any commission. ठीक है बेटा, हमने कमीशन वाले वीडियोस में बड़ी डिटेल में करी थी बिफोर आफ्टर वाली चीज़ें। ठीक है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बारी, और अगर आपने देखा हुआ तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगी बात। कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब जो नेट प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं उसमें से कुछ भी माइनस करने से पहले और इसकी कमीशन भी माइनस करने से पहले उसका 8% इसको कमीशन देनी है। मतलब ये बिफोर का केस बन गया। लता जो है, ये आशा एंड लता, लता मंगेशकर आशा भोसले के नाम से ले लिया इन्होंने। लता इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। अब नेट प्रॉफिट में से उसकी कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 8% है, मतलब ये आफ्टर का केस बन गया, है ना। और कुछ माइनस करने को नहीं बोला, तो सीधा उसका जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है उसका ही हम 8/108 करेंगे तो हमें लता जी की कमीशन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, और खाली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में। तो छोटा सा क्वेश्चन है, कमीशन का पॉइंट है बस इसमें। जिसकी कमांड नहीं है उसको दिक्कत आएगी कमीशन पे, इसलिए आप कमीशन का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। फॉर्मेट बन गया हमारा, तो स्टार्ट करते हैं हम। नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं 5,40,000 के। ठीक है जी, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया जी 5,40,000। ठीक है बेटा, आशा जी को सैलरी देनी है 2 लाख रुपए की, तो टू आशा सैलरी अकाउंट 2 लाख। ठीक है बेटा, अब आशा को कमीशन, टू आशास कमीशन। ठीक है जी, तो आशा को कमीशन की आशा है। ठीक है बेटा, तो वर्किंग नोट पे निकाल लेते कमीशन इनकी। वर्किंग नोट्स, पहला आशास कमीशन। तो बेटा क्या कह रहे हैं आशा जी के लिए वो, कमीशन और नेट 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब सीधा इस नेट प्रॉफिट पे निकाल दो जिसमें से कुछ भी अभी माइनस ना हुआ हो, है ना। तो बड़ी आसान सी बात होगी ये। तो 5,40,000 इंटू 8/100। ठीक है ना बेटा, तो 5,40 का 8%, 43,200। यहाँ लिख देते हैं WN1। ठीक है जी, 43,200। अब लता जी की कमीशन, टू लतास कमीशन। ठीक है बेटा, यहाँ लिख दो WN2। तो यहाँ लता जी की कमीशन निकाल देते हैं हम, लतास कमीशन। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस कमीशन में गलती होगी अगर यहाँ पे बच्चों से होगी। तो क्या कह रहे हैं लता जी के लिए, 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 8% चाहिए लता जी को, मतलब ये आफ्टर वाला केस बन गया। तो 5,40 का क्या करेंगे हम, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ बेटा कि हम 8/108 क्यों करते हैं, तो आपने देखना है जरूर हो जाके। तो 5,40 का 8/108। ठीक है जी, और ये तो सीधा ही आ गया 40,000। ठीक है बेटा, तो 40,000 और यहाँ पर आ जाएगा 40,000। ठीक है जी, तो अब जो साइड बढ़ी है उसका टोटल करना है हमने। 5,40 5,40, तो 5,40 में से 2,40, 2,83, 200 गए। 5,40 माइनस 2,83, 200, तो 2,56, 800 आ गया बेटा। तो 2,56, 800, और रेशो क्या इनकी, आशा इस टू लता की 1:2।
तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू आशास कैपिटल एंड लतास कैपिटल। ठीक है बेटा, 1:2 रेशो है, डिवाइड बाय 3, 85,600 इंटू 2, 171, 200। ठीक है बेटा, तो 256,800 को हमने बांट दिया, 85,600 और 171, 200। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली बात बस ये कमीशन में है कि इन पे बिफोर का केस लग रहा है, इस पे आफ्टर का केस लग रहा है। आफ्टर का केस कब लगता है? जब वो कहता है कि इस प्रॉफिट्स में से मेरी कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 8% मुझे चाहिए, पर मेरे पास उसकी कमीशन ही नहीं है, तो है ना। तो मैंने बताया हुआ था वहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड लगाना पड़ता है, और प्रूफ भी करा हुआ है यहाँ पर कि 8/108 हम क्यों करते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके लिए आप वो जाके वीडियो देखिएगा, ठीक है, लिंक अभी आ जाएगा आपके सामने। तो अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है जी, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 2:3, कैपिटल्स हैं 4 लाख और 8 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। दोनों पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब जो नेट प्रॉफिट में से आईओसी तो माइनस कर दो, उसमें से और कुछ ना माइनस हुआ तो मतलब आईओसी माइनस करने के बाद बिफोर का केस बन गया ये। ठीक है जी, पर ए के बारे में क्या कह रहा है? ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ठीक है बेटा, करी हुई ये चीज हमने कमीशन वाले वीडियो में कि भाई नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में माइनस कर दो एंड ऑल कमीशंस का मतलब बी की कमीशन भी जो कि हम निकाल चुके हैं और ए की कमीशन भी जो कि हमें नहीं पता। तो मतलब आईओसी और बी की कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस स्टेज पर वो आफ्टर का केस बन गया, तो वहां पर हम कर देंगे उसका 8/108। ठीक है बेटा, और करते वक्त भी दिखाता हूँ जरा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मांगा है हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है बस, तो आराम से बनाएंगे और नीचे वर्किंग नोट दिखाएंगे। ठीक है जी, तो फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट बन गया बेटा, स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं 6 लाख जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है, क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्या नाम है, ए और बी। तो ए की कैपिटल है 4 लाख और बी की कैपिटल है बेटा 8 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 4 लाख का 10% हो गया 40,000, बी का हो गया 80,000, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। ठीक है, बी इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन 10% नेट। तो बेटा अब कमीशन निकालते हैं सीधा हम, है ना। अब बी की कमीशन निकालनी है, टू बीस कमीशन अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, तो बी की कमीशन दोबारा से पढ़ते हैं बेटा, क्या रिक्वायरमेंट है बी की? बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कह रहा है 6 लाख में से आईओसी माइनस कर दो और कुछ ना माइनस हुआ हो, इसी के ऊपर चाहिए मुझे कितनी कमीशन? 10% है बी का, तो इनटू 10/100, तो 480 हो गया का 10% कितना हो गया बेटा? 48,000। तो बी की कमीशन यहाँ पे डाल दो 48,000। ठीक है, अब ए की कमीशन टू एस कमीशन वर्किंग नोट नंबर 2। बेटे मैं जान के पूरा प्रॉपर तरीके से करता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है ना, बच्चों को ना चीज़ तो आ जाती है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ भी जाता है, और बट मेन दिक्कत आती है सर प्रेजेंट कैसे करें, है ना, वर्किंग नोट कहाँ दिखाने हैं, कैसे करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको सब चीज़ें सही से देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बाकी
तो आप अच्छे से इन चीज़ों को समझिए, है ना, कि हाउ टू प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब ए की कमीशन निकालने के लिए क्या कह रहे हैं जी, ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ठीक है ना। तो ए की कमीशन के लिए देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है आईओसी तो माइनस कर दो और सारी कमीशन मतलब ए की भी और बी की भी, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास बी की ही कमीशन है ना, बी के माइनस कर दूंगा। इसके बाद वो ए की कमीशन में माइनस करने को कह रहा है, मतलब वो बन गया आफ्टर का केस स्टेज के बाद। तो 8% है, तो रेट अपॉन रेट प्लस 100 होता है, तो 8/108, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 480 में से 48 और गया, है ना, उसका 8/108, 480 माइनस 48, 4,32,000 इंटू 8/108। आपने बेटा कैलकुलेशन खुद ही करनी है, ठीक है। 32,000 आ गया, तो यहाँ पर 32,000 डाल दो, ठीक है जी। और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो टोटल करा हमने 6 लाख, यहाँ पर भी 6 लाख, 48 और 32 80, 80 और 1 20, 2 लाख। तो बेटा 4 लाख के प्रॉफिट्स आ गए इनके, और रेशो क्या है इनकी 2:3, 2:3 रेशो है जी। तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। 4 लाख को बांटना है 2:3 में, 4 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, 80,000 आ गया, 80,000 इंटू 2 1,60,000 और 80 इंटू 3 2,40,000 हो गया बेटा क्वेश्चन। तो मेन पॉइंट ये है, इसमें बच्चा गलती करेगा तो इन पॉइंट्स में करेगा, और इस पर कमांड चाहिए होती है। बच्चों को पता दिक्कत क्या आती है, एक तो सर कौन सा केस है ये, बिफोर का है या आफ्टर का है। दूसरी दिक्कत आती है कि अप्लाई किस स्टेज पे करना है। तो बेटा मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं चीज़ें, एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस भी करे हुए हैं हमने वहाँ पर। और तो प्लीज़ ज़रा सा भी डाउट है, कमांड है तो कोई दिक्कत नहीं, डाउट है तो पहले उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखिएगा, ठीक है जी, फिर आपकी कमांड बहुत सॉलिड होने वाली है। तो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन 10, हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, है ना। छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए ना, एक ही वीडियो में 10 क्वेश्चन डाल दूंगा तो थोड़ा सा वो लगेगा आपको। तो फिर मिलते हैं, ठीक है बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।